76%. क्या 76%? ये हेक्सागोनल लैटिस का, हेक्सागोनल यूनिट सेल का हम लोग वो डेरिवेशन किए थे ना Yes, sir. पैकिंग फ्रैक्शन का। ठीक है, वो तो हो गया था। चलो आज हम लोग ये वॉइड्स के बारे में डिस्कस किए थे ना तुम लोग को। दो टाइप के वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल sir. वॉइड। ठीक है, तो अब Yes, बस sir. एक एफसीसी लैटिस में हम लोग के सिलेबस में है जस्ट कि लोकेशन ऑफ वॉइड्स कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ वॉइड्स, दो टाइप के वॉइड होते हैं, तो हम लोग देखेंगे एफसीसी में वो दोनों वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन एफसीसी, या फिर इसको क्यूबिक क्लोजेस्ट सीसीपी भी एफसीसी के ही इक्वल है। ठीक है, तो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग या फिर एफसीसी, तो दोनों वॉइड्स का हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग का एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बताए थे, जैसे दो टाइप के वॉइड होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना था बताओ तो। इसका एक फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ ओवी से डिनोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल था, बोलो। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाँ तो ये था जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी यूनिट सेल में अगर निकालना है तुमको, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना था, 2z. ट्वाइस इनटू जेड इफेक्टिव। तो यहाँ पे तो तुम लोग का नंबर ऑलरेडी पता चल ही गया है, क्योंकि एफसीसी का हम लोग जेड इफेक्टिव जानते हैं। एफसीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 4 है। एफसीसी का 4 होता है ना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। Yes, sir. तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसमें कितने होने वाले हैं, 4, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होने वाले 4. हैं 8। ठीक है, तो अब ये नंबर तो हमको फॉर्मूला से आ गया, लेकिन कहाँ पे वो लोकेटेड होता है एफसीसी लैटिस में, वो वॉइड कहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि हमको पता है एफसीसी में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 74% है, बाकी 26% तो वैकेंट है, वॉइड ही है ना। तो उस वॉइड में कितना कौन सा वॉइड कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, कहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, ये चीज हमको लोकेट करना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं चलो। पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को तुम लोग को आइडेंटिफाई करने बोले बताए थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहां भी क्रिएट होता है वहां पे 6 एटम्स आपस में क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, उन 3 एटम नीचे वाले लेयर में होगा, 3 एटम ऊपर, और उन तीनों एटम का जो 3 एटम है उसका जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, और ऊपर वाले 3 एटम का जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, तो उन दोनों के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, तो sir. ये, लेकिन हमको एफसीसी लैटिस में वही चीज देखना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेटेड होगा, कहाँ पे लाई करेगा। तो एफसीसी का पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एफसीसी में जो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा ना, फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि एफसीसी में तुम लोग को पता है कि एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और हर एक फेस के सेंटर पे होता है। यहाँ पे बॉडी सेंटर में कोई एटम है क्या, बॉडी के सेंटर पे, बोलो। एफसीसी में बॉडी के सेंटर पे कोई एटम होता है क्या, No, sir. नहीं। तो इसमें जो पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा ना, फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बॉडी के सेंटर पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, बॉडी सेंटर पे। ठीक है, Sir, दूसरा तो तो ये नहीं. हाँ ठीक है, तो पहला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा वो इस बॉडी के सेंटर पे ही लाई करेगा। ठीक है, अब देखो वो कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे है। तो बॉडी के सेंटर वाला एटम, तो जैसे हम लोग ये कंसिडर करते हैं, देखो यहाँ पे एफसीसी लैटिस है, तो ये वाला फेस का सेंटर एटम, ठीक है, हम डॉट से शो कर रहे हैं। इसके बाद ये वाले फेस का सेंटर एटम पीछे वाला, ठीक है, साइड वाला, पीछे वाला, ये सामने वाला, और ये साइड वाला, ये 4 सेंटर एटम है।
ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग आराम से वो बना सके। ठीक है, अब इनको अगर ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आएगा। देखो, तो ये 4 एटम्स आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है, और ये टॉप के फेज वाला एटम है, ठीक है, जो टॉप लेयर है उसके फेज वाला एटम, और ये सीलिंग के फेज वाला एटम, फेज के सेंटर वाला एटम। देखो, ये बीच में, ये देखो, ये चारों जो फेज है, चार, जैसे जिस रूम में बैठे हो उसका 4 वॉल्स एज्यूम करो, ठीक है, उन चारों वॉल्स के सेंटर पे जो एटम होगा, उन चारों वॉल्स मतलब फेस हो गया वो रूम का, तो उनके बीच सेंटर पे जो एटम होगा, वो चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या नहीं, बताओ, यस बोलो। सर। वो चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, और अगर वो चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो बीच वाला पोर्शन जो है, उन चारों एटम्स जहां पे वो टच कर रहे हैं इंटरनली, तो वो बीच वाला एटम वहां पे वॉइड है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब जो ऊपर वाला एटम है, ठीक है, सीलिंग वाला एटम, सीलिंग के सेंटर वाला जो एटम है, वो उसके ऊपर, उन चारों एटम के ऊपर रखा हुआ होगा। उसी तरह फ्लोर के सेंटर पे जो एटम है वो उनके नीचे से रखा हुआ होगा, तो वहां पे एक वॉइड क्रिएट होगा। यस सर। तो वो किस टाइप का वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, बताओ। ऑक्टाहेड्रल। कितने एटम्स आपस में क्लोज कांटेक्ट में है वहां पे? 6 एटम्स ही है ना? यस सर। ये 4 एटम्स साइड वाले वॉल्स का हो गया, वॉल के सेंटर वाला जो एटम है, वो चारों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक ऊपर से है सीलिंग के सेंटर वाला एटम, और एक नीचे से फ्लोर के सेंटर वाला एटम। तो इन 6 एटम्स के क्लोज कॉन्टेक्ट से जो बीच में जो गैप बना या बीच में जो वॉइड क्रिएट हुआ, उसी वॉइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट होगा ना, बॉडी के सेंटर वाला, और वो पूरा पूरा वॉइड कहाँ होगा? वो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक है, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है, तो बॉडी के सेंटर वाला एटम है, तो ये जो वॉइड है, इसी वॉइड को बोला जाता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया बॉडी के सेंटर वाला। और बॉडी के सेंटर में अगर वो वॉइड लाई कर रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना लोगे? वो कहीं और तो वॉइड शेयर नहीं हो रहा है, दूसरे यूनिट सेल में शेयर हो रहा है क्या? वो वॉइड तो पूरा पूरा उसी यूनिट सेल में है ना, तो इसका, इस वॉइड का कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए कितना हो जाएगा? 1। 1। ठीक है, पूरा पूरा उसी में। चलो, तो एक वॉइड तो यहाँ से मिल गया हमको, लेकिन टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने हैं यहाँ पे? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, मतलब बाकी 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कहीं पे लाई कर रहा होगा। तो दूसरा टाइप जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है एफसीसी में, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाई करता है कहाँ पे? एज के सेंटर पे, हर एक, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। एफसीसी में कॉर्नर एटम्स टच करते हैं क्या एक दूसरे को, बोलो। नो सर। तो नो अगर सर। कॉर्नर एटम्स अगर टच नहीं कर रहे हैं तो दो कॉर्नर एटम, मान लो कोई भी दो कॉर्नर एटम लोगे, तो वो जो एजेस पे ही होंगे ना कॉर्नर एटम, तो वो जो एज बनाएगा, उस एज के सेंटर पे तो कोई एटम है नहीं। एज के सेंटर पे है कोई एटम? तो एज के सेंटर पे अगर एटम नहीं होगा तो वो क्या होगा, वहां पे एक वॉइड क्रिएट होता है, तो उसी वॉइड को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब वहां पे भी ऑक्टाहेड्रल बोल रहे हैं, तो वहां पे भी 6 एटम्स होने चाहिए। वो वॉइड जो है क्रिएटेड बाय 6 एटम्स इन क्लोज कांटेक्ट, तभी उसको ऑक्टाहेड्रल बोल पाएंगे। तो देखो कैसे वो होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड होने के लिए 6 एटम्स होने चाहिए क्लोज कांटेक्ट में। तो बताओ 6 एटम्स कैसे होंगे? जैसे मान लो ये कॉर्नर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम, ठीक है, और यहाँ पे तुम लोग को पता है सारे कॉर्नर एटम जो है उस फेस के सेंटर वाले एटम के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, सारे कॉर्नर एटम जो फेज है उसके सेंटर पे जो एटम है उसके कांटेक्ट में है। तो जैसे मान लो ये कॉर्नर एटम हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो टॉप, इसका जो सीलिंग है, इसके सेंटर पे जो एटम होगा इसको टच कर रहा होगा, दोनों कॉर्नर एटम कर रहा होगा या नहीं, बताओ, बोलो। यस सर।
अब ये इसको टच करा, इसी तरह मान लो ये इसके साइड में एक होगा ऐसे, ये है, इसके साइड में भी तो एक टॉप में ऐसे फेज होगा ऊपर में, यस सर। तो इसके सेंटर पे जो एटम होगा, तो अब ये बताना तुम लोग, ये चारों एटम्स आपस में क्लोज कांटेक्ट में होंगे या नहीं होंगे, बोलो, ये चारों एटम्स एक यस दूसरे को सर। टच कर, ठीक है। अब ये 4 एटम्स हो गए, तो ये 4 एटम्स यहाँ पे मिल गया, अब एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे, तो वो 2 एटम कहाँ से आएगा, तो वो 2 एटम आता है, देखो नीचे वाला एटम एक आता वो है, ऊपर एक फेस ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो ये नीचे तो एक फेज है ही, इसके सेंटर वाला जो एटम होगा, ठीक है, सर। ये जो नीचे वाला फेज है इसके सेंटर वाला एटम, और इसी तरह एक, ऐसे मान लो यहाँ पे हम लोग एक फेज ऐसे ऊपर ड्रॉ कर दिया, जैसे नीचे है उसी तरह ऊपर वाले फेज के सेंटर वाला एटम, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ से ये आ गया ऐसे, और यहाँ से ये आ गया ऐसे, तो बिल्कुल ये इस एज के सेंटर पे हो रहा है वॉइड क्रिएट, बोलो। 4 एटम्स तो उस प्लेन में हो गया, ठीक है, जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक ऊपर से हो गया ऊपर वाले फेस का, एक नीचे से हो गया नीचे वाले फेस का, तो 6 एटम्स हो गए वहां पे, यस सर। और बिल्कुल वो 6 एटम्स होने की वजह से वो वॉइड कहाँ पे क्रिएटेड है, बिल्कुल एज के सेंटर पे है। यस सर। चलो, तो ये भी किस टाइप का वॉइड हो गया, एज के सेंटर पे जो वॉइड ऑक्टाहेड्रल लाई वॉइड। करता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो यहाँ पे मिल गया हमको, तो एक तो बॉडी के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला, दूसरा एज के सेंटर पे। अब बताना, वो जो एज के सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में है या नहीं है, उस नहीं क्यूब है। में हो, तो वो कितने क्यूब्स में वो वॉइड डिस्ट्रीब्यूटेड है बताओ। 4। 4 क्यूब्स में, क्योंकि कोई भी एज के, अगर मान लो एटम ही है एज के सेंटर पे, तो वो एटम जो है टोटल 4 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसी तरह अगर वो वॉइड एज के सेंटर पे वॉइड है, तो वो वॉइड जो है टोटल 4 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, तो 4 क्यूब्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम किसी एक के लिए निकाल रहे हैं, तो एक के लिए उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो उस तरह से क्यूब में टोटल एजेस कितने हैं, क्यूब 12। में टोटल एजेस हो गए 12, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, एज के सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 12 इंटू, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया टोटल, 3 आ गया, बोलो। यस सर। तो एज के सेंटर से टोटल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आया, बॉडी के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना हो गया, 3 + 1 4, और यही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल आ गया या नहीं आया, बताओ। बोलो जल्दी। सर। चलो, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ लाई करता है, ये हम लोग देख लिए, देख लो, किसी को डाउट नहीं है ना इसमें। एक बॉडी के सेंटर पे हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और दूसरा एज के सेंटर पे, सारे एज के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा एफसीसी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को लोकेट करना है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में तुम लोग को क्या बताया था, बताओ, यहाँ पे कितने एटम्स होने चाहिए क्लोज कांटेक्ट में, 4। 4, 4। तो ये कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, 3 एटम्स जो होंगे ऐसे होंगे, और उसका जो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, उस ट्रायंगुलर वॉइड के डायरेक्टली ऊपर एक एटम ऊपर। ऐसे प्लेस्ड होगा, तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो इसमें हमको लोकेट करना है कि कहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड लाई कर रहा है, तो यहाँ देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर लोकेट करना है एफसीसी में, तो इसको लोकेट करने के लिए जैसे मान लो ये हम लोग ड्रॉ किए, ज्वाइन करो सबको,
ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक एटम यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लिए इस कॉर्नर पे, दूसरा इस फेस के सेंटर पे, तीसरा ये टॉप वाले फेस के सेंटर पे, और चौथा जो है ये साइड वाले फेस के सेंटर पे। ठीक है, साइड पीछे वाला जो फेस है उसके सेंटर पे। अब ये बताना, यहाँ पे देखो ये 3 एटम्स तुमको ये ऐसे मान लो, ये कुछ इस टाइप का है। एक मिनट, टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो वहां पे जब सारे सेंटर्स को हम लोग ज्वाइन करते थे तो एक टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर बनता था। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें 3D में तो देखो ये कुछ इस टाइप का होता था। जैसे यहाँ पे ये वॉइड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप तो तुम लोग देखे हो ना, तो वो Yes, शेप, Yes. sir. तो ये बिल्कुल ऐसा ही शेप है। इन सब के सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो ये देखो ये कुछ इस टाइप का शेप है। ठीक है, सारे के सेंटर को ज्वाइन करो और ये ऊपर से ये 3 एटम्स ऐसे रहेंगे। इनके बीच का एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में? 109 डिग्री 28 मिनट्स। 1.5 ठीक है, degree. हाँ, तो वो जो एंगल है वो सारा एंगल मेंटेन्ड होगा और ऊपर से लगेगा कि ये तीनों एटम के जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर ये एटम ऐसे रखा गया। तो ये जो, सॉरी, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉइड को। ठीक है, यही टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो बिल्कुल उसी टाइप का यहाँ पे तुमको अरेंजमेंट दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम करें कि ये वॉइड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं। जैसे मान लो ये वॉइड है, तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल इसी टाइप का दिखेगा ये अरेंजमेंट। ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऊपर से ऐसे रखा हुआ है। तो एक्चुअली ये एटम्स देखो कौन कौन से एटम्स हैं। ठीक है, ये फेज वाला एटम, साइड वाले फेस के सेंटर वाला एटम, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर वाला फेस का सेंटर एटम, सीलिंग वाला, समझ रहे हो ना? सो फर्स्ट एटम कौन सा कहाँ है? फर्स्ट वाला एटम साइड वाले फेस के सेंटर पे। कोई एक वॉल कंसिडर करो, साइड वॉल अपने रूम का, ठीक है, उसके सेंटर पे जो एटम है, ये जो, जैसे मान लो ये साइड वॉल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला, ये यस साइड वॉल है ना, तो इसके सेंटर पे जो एटम है, ठीक है, फिर इसी साइड वॉल के जो कॉर्नर वाला होगा, ये वाला एटम कॉर्नर वाला है, समझ रहे हो? यस सर। कॉर्नर वाला तो ऊपर से आएगा, लेकिन हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, ये इधर साइड वाला हो गया, साइड वाले, ये साइड वॉल के सेंटर वाला एटम, फिर ये वाला जो एटम है ये सीलिंग वाला एटम, सीलिंग के सेंटर वाला, ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो एटम है पीछे इधर वाला। वाला, ये पीछे वाले वॉल के सेंटर वाला एटम। ठीक है, तो ये 3 एटम बिल्कुल ऐसे हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, और ऊपर से ये जो कॉर्नर वाला एटम था वो ऊपर से ऐसे आ रहा है। ठीक है, और इस इन चारों एटम्स के क्लोज कांटेक्ट से जो यहाँ पे वॉइड तुमको क्रिएटेड है ना, ये जब वॉइड दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वॉइड है, इसी वॉइड को बोला जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब ये एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पे होगा, इसको कैसे बताओगे? ये तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, बट ये लोकेटेड कैसे है, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? बोलो। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ऐसे बताते हैं कि ये जो बड़ा सा क्यूब दिख रहा है ना तुमको, ठीक है, इस बड़े से क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, 8 मिनी क्यूब्स में, 8 इक्वल मिनी क्यूब्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये जो बड़ा क्यूब है इसको 8 इक्वल मिनी क्यूब्स में कट करोगे। 2 by 2 हाँ, हाँ, हर एक का जैसे इसका अगर एज लेंथ हम लोग ए मान लें, तो जो मिनी A क्यूब by 2 बनेगा वो कितने एज लेंथ का बनेगा, A ए by बाई 2 टू का। तो 4 ऊपर होगा, उसी तरह 4 नीचे होगा, 4 मिनी क्यूब ऊपर और 4 मिनी क्यूब नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसी टाइप का हम लोग, जैसे मान लो कोई एक
एक मिनी क्यूब हम लोग निकाल लिए, ठीक है। जैसे एक मिनी क्यूब काट के निकाले हम लोग, जैसे वो जो रिप्रेजेंटेड है वही है, उसको ही काट के हम लोग निकाले यहाँ पे, ठीक है। इसका एज लेंथ कितना है बताओ, इस मिनी क्यूब का एज लेंथ कितना हो जाएगा, a/2, ठीक है। अब ये जो 4 एटम्स है ना, वही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कॉर्नर वाला एटम ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, जैसा देखो, फिर एक एटम यहाँ पे हो जाएगा, एक एटम यहाँ पे हो जाएगा, और इधर नहीं, एक एटम यहाँ पे होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, ये मिनी क्यूब हम लोग लिए हैं। यहाँ देखो, इसको शो करने का तरीका ऐसा देख, जैसे देखो ये वाला कॉर्नर एटम है ना, देखो इस कॉर्नर एटम से हम लोग a/2 डिस्टेंस चले, इस कॉर्नर एटम से, क्योंकि एज लेंथ है, एज लेंथ a/2 होना चाहिए मिनी क्यूब का, तो हमको a/2 डिस्टेंस चल के नीचे आना है। तो यहाँ से देखो, अगर इस साइड हम लोग a/2 डिस्टेंस चलोगे तो यहाँ पे कोई एटम नहीं है, लेकिन a/2 अगर नीचे आए तो यहाँ पे एटम मिल रहा है या नहीं, बोलो, समझ रहे हो बात। यस ये वाला जो कॉर्नर एटम है ना, उससे a/2 इधर चले हम लोग, उसके नीचे a/2 चले, तो यहाँ पे एक एटम मिला हमको, बताओ। Yes, sir. उसी तरह यहाँ भी ये कॉर्नर वाला एटम था, a/2 डिस्टेंस इधर चले, a/2 नीचे आए, यहाँ पे ये वाला एटम है, ये जो रेड वाला यहाँ एटम शो किए टिक मार्क वाला, वो ये एटम है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब a/2 हम लोग इधर चले, और उसके बाद a/2 Yes, sir. इधर चल, तो देखो यहाँ से a/2 ऐसे चले, और उसके बाद a/2 कहाँ चले हम लोग, इस डायरेक्शन में चले, तो यहाँ पे ये वाला आइटम मिला हमको, बोलो। Yes, sir. चलो, अब देखो, अब a/2 हम लोग इधर चले, और a/2 नीचे आ गए, तो ये वाला जो एटम है, ये कौन सा एटम है इधर, बताओ। a/2 इधर चले, a/2 नीचे आ गए, तो ये वाला एटम है, Corner. नीचे corner. नीचे वाला। तब दिख रहा है जो 4 एटम इस साइड हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, वही 4 एटम इधर दिख रहा है तुमको, बताओ। यस सर तो अब जो वर्ड है, अब ये वर्ड जो रिप्रेजेंटेड है, ये बिल्कुल इसके बीचों बीच है, यहाँ पे वर्ड है, ठीक है। अब ये वर्ड को हम लोग बोलेंगे कैसे, मतलब ये तो रिप्रेजेंट तो कर दिए, ये 4 एटम्स होंगे नीचे से, और ये ऊपर से ऐसे रखा हुआ होगा, ये बिल्कुल इस टाइप का केस होगा, और उसके बिल्कुल बीचों बीच वर्ड लाई कर रहा है, तो बिल्कुल बीचों बीच लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो मिनी क्यूब है ना, इस मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे वो वर्ड आता है। जब वर्ड को देखा गया, तो ऑब्जर्व किया गया है कि उस मिनी क्यूब के बिल्कुल बॉडी के सेंटर के बीचों बीच वो वर्ड आता है, ठीक है। तो उसका लोकेशन जब ट्रेस किया गया, तो बिल्कुल देखा गया कि जो मिनी क्यूब फॉर्म हुआ है a/2 लेंथ का, a/2 एज लेंथ का, उसका जो बॉडी का सेंटर होगा, उसी में ये वर्ड लोकेटेड है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ये टेट्राहेड्रल वर्ड। तो इस तरह से कितने मिनी क्यूब्स हम लोग काट सकते हैं, इसमें टोटल 8 मिनी क्यूब्स कट किए थे हम लोग। तो हर एक मिनी क्यूब के सेंटर पे तो हर एक मिनी क्यूब का एक बॉडी का सेंटर होगा या नहीं होगा, यस सर तो हर एक मिनी क्यूब का एक अगर बॉडी सेंटर है, तो हर एक मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड लाई कर रहा होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे बताओ, वो 8 8 हो गए, क्योंकि मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर वाला जो है, वो तो कहीं और तो नहीं जा रहा है ना, वो तो उसी यूनिट सेल के अंदर है, क्योंकि बॉडी का सेंटर वाला है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो 1 ही रहेगा। तो हर एक मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे एक एक वर्ड प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वर्ड। तो टोटल जब काउंट करोगे और उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही होता है, तो टोटल 8 इंटू 1 करोगे, तो टोटल आ गया 8 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, सॉरी टेट्राहेड्रल वर्ड। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गया 8 इंटू 1, ये 8, और ये किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू जेड इफेक्टिव हो गया। यस सर चलो,
तो ये हो गया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और इनका लोकेशन कहाँ होता है एफसीसी में। ठीक है, तो अपने सिलेबस में बस एफसीसी का ही है, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए, और ये विजुअलाइज भी होना चाहिए कि कैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है और कैसे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। बात समझ में आया कि नहीं? देख लो एक बार फिर से, अगर तो कोई भी डाउट। दिखाइए ना, क्या? ऑक्टीहेड्रल वाला वॉइड दिखाइए ना। ऑक्टाहेड्रल वाला, हाँ देखो, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे लाई कर रहा है एफसीसी में? मतलब उस क्यूब को 8 मिनी क्यूब्स में हम लोग काटे, a/2 एज लेंथ का, और उसका जो बॉडी सेंटर आया वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड लाई कर रहा था। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ लाई करेगा? एक बॉडी के सेंटर पे और दूसरा एज के सेंटर पे। तो ठीक है, चलो देख लो, कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो, तो डाउट नहीं है, तो ये हो गया लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। आयनिक सॉलिड्स के बारे में, क्योंकि हमको देखना है कि कौन कौन सा आयनिक सॉलिड जो है वो किस टाइप का लैटिस बनाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये वॉइड्स का क्लियर हो गया, तो ये एफसीसी का ये ध्यान रखना लोकेशन, क्योंकि इसको आगे जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, रेडियस रेशियो वाला, तो उसमें ये यूज करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आयनिक सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो देखो आयनिक सॉलिड के बारे में, तो ये चीज यहाँ ध्यान देना। इन आयनिक सॉलिड्स, जो कोई भी आयनिक सॉलिड जो होता है, इसमें हमको पता है कि आयनिक सॉलिड जो है आयंस से बने हुए हैं, एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा, और साइज जो है कैटायन और एनायन का डिफरेंट होता है। हर एक आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन का साइज जो होगा वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ जनरली डिफरेंस होता ही है उसके कैटायन और एनायन में। ठीक है, तो जनरली हम लोग बोलते हैं, जनरली ये देखा गया है कि जो बड़ा साइज का आयन है, जनरली किसी भी आयनिक सॉलिड में देखा गया है कि जो बिगर आयन होता है, आइदर वो कैटायन हो या एनायन हो, जो बिगर आयन होता है वो लैटिस बनाता है। ठीक है, तो जनरली इन आयनिक सॉलिड्स हम लोग ऐसे लिखते हैं, द बिगर आयन। ठीक है, जो भी बड़ा आयन होगा वो लैटिस बनाएगा, मतलब वो लैटिस पॉइंट्स ऑक्युपाई करेगा, मेक्स द लैटिस। ठीक है, एंड द स्मॉलर आयन, और जो छोटा वाला आयन होगा, आइदर वो कैटायन हो या एनायन हो, वो जो है, जो वॉइड्स है ना वो ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाइज सम वॉइड्स ऑफ द लैटिस। ठीक है, ये आयनिक सॉलिड में ये जनरली ऑब्जर्व किया गया है। जो बड़ा वाला आयन होगा, आइदर वो कैटायन हो या एनायन हो, वो लैटिस पॉइंट्स ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, लैटिस साइट्स ऑक्युपाई करता है, और जो छोटा आयन है वो वॉइड्स ऑक्युपाई करेगा, वॉइड्स जो बचा हुआ है वहां पे वो अपने अपने पोजीशंस ले लेता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी आयनिक सॉलिड जो है ऑलवेज टेंड्स टू मैक्सिमाइज देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड जनरली वैसा टाइप का लैटिस बनाता है, उस टाइप के लैटिस में वो जाएगा जिस टाइप के लैटिस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज वो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। अब द टाइप ऑफ वर्ड, नेक्स्ट पॉइंट है कि
किस टाइप के वॉइड में स्मॉलर आयन जाएगा। जैसे हम लोग जनरली लिख चुके हैं ऊपर कि जो स्मॉलर आयन होता है वो वॉइड ऑक्युपाई करता है। तो वो कौन सा वॉइड ऑक्युपाई करेगा, इधर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करेगा या ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करेगा। तो वो किससे डिसाइड होता है, तो हम लोग देखेंगे एक चीज। द टाइप ऑफ वॉइड इन विच द स्मॉलर आयन goes is decided by the relative radii of cation and anion। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेटिव रेडियस हम लोग डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। कैटायन और एनायन का रेडियस रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो वो किस टाइप के वॉइड में जाएगा वो उसके रिलेटिव रेडियस रेशियो से डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे उसको डिराइव करते हैं। लिमिटिंग रेडियस रेशियो एक निकाला जाता है, तो वो हर एक अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक लिख लियो ये तीनों पॉइंट। तो बोलो। नीचे करिए ना। हम्म, यस सर। हो गया यहाँ तक। यस सर। चलो, तो अब वही चीज हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं, मिनिमम रेडियस रेशियो। ठीक है, तो वो लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कैटायन और एनायन का। ठीक है, मिनिमम रेडियस रेशियो मतलब ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों का रेशियो हम लोग डिटरमाइन करेंगे फॉर वेरियस कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम लोग देखेंगे कि कितना लिमिटिंग रेडियस रेशियो होना चाहिए ताकि कैटायन और एनायन का जो है सॉरी मतलब वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आयनिक सॉलिड का सबसे मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि 3 एटम्स ऑब्वियसली रहेगा तभी तो वॉइड क्रिएट होगा ना वहां पे। हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड की भी अगर बात करेंगे तो 3 एटम होने चाहिए ना कांटेक्ट में। तो 3 एटम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो वहां पे कौन सा वॉइड क्रिएट होगा, ट्रायंगुलर वॉइड होगा। बताओ। यस सर। तो ट्रायंगुलर वॉइड होगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ये 2 एटम है, ये तीसरा एटम है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा एटम। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये बड़ा आयन है तो ये एनायन ही लैटिस बनाएगा। तो जैसे मान लो इन सबके सेंटर को ज्वाइन कर दिए तो ये यहाँ पे ट्रायंगल आया। अब इनका जो वॉइड है बीच वाला यहाँ पे कैटायन होगा। ठीक है, तो ये कैटायन है। तो जैसे मान लो इसको अगर हम लोग जैसे ये मान लो इसको ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये बी है, यहाँ पे जो है ये बी है, और इस यहाँ जो कैटायन का जो सेंटर है ये इसको ओ एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हम लोग ऐसे देखो, ये ट्रायंगल ये बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। होगा, ये ए है, सर ये बी कौन है, सा? और ये ओ है। ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी वाला दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है, ड्रॉ तो किए यहाँ साइड में। और वो जो रेड वाला है
Yes, sir. दिखा? Yes, sir. अब ये एंगल कितना होगा यहाँ पे बताओ? 30 डिग्री। ठीक है, ये ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ कैटायन है या रेडियस ऑफ एनायन है? रेडियस ऑफ एनायन है। Is of 9. ठीक है, एओ डिस्टेंस क्या होगा बताओ? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन होगा, क्योंकि दोनों के सेंटर को ज्वाइन किए हैं हम। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन होगा या नहीं? हेलो, आवाज आ रहा है? Yes, sir. तो ये आर सी डिनोट कर रहे हैं हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन, और आर ए है रेडियस ऑफ एनायन। ये समझ में आया कि नहीं? एओ रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन है। ठीक है, Yes, sir. चलो तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सेक 30 डिग्री अगर हम लोग लिखें तो सेक 30 क्या हो जाएगा? एओ बाय ए बी का डिस्टेंस होगा। Yes, तो sir. यहाँ सेक 30 का वैल्यू कितना हो गया? 2/√3। Yes, sir. तो 2/√3 एओ का डिस्टेंस है हमारा आर सी प्लस आर ए, और ए बी का डिस्टेंस है आर ए। तो हम लोग एक्चुअली रेशियो निकालना चाहते हैं रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन दैट इज इक्वल टू 2/√3, और जब और यहाँ पे तो 1 आएगा -1। ठीक है, तो जब इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आर सी बाय आर ए दैट इज इक्वल टू 2/√3 को जब सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा? 1.155 के आसपास आता है। आवाज नहीं आ रहा है, एक मिनट बोलो फिर से। हेलो, क्या बोलो? कुछ नहीं। आ रहा है कि नहीं आवाज बताओ? Yes, sir, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन बाय एनायन, इसको 2/√3 सॉल्व करो, कितना आ रहा है 2/√3 का वैल्यू? 1.1591. वो √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732 ना। Yes, sir. तो 2 डिवाइडेड बाय 1.732। रैशनलाइज करेंगे ना पहले। हाँ, रेशनलाइज कर लेना। तो ये 1.155 के आसपास आ रहा है, राउंड ऑफ करके 1.155, और -1 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली देखो इतना आ जाएगा, 0.155 के आसपास आ रहा है। बोलो। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो होता है कैटायन बाय एनायन का, ये कितना होता है? लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? 0.155। 0.159 आ रहा है। 0.159 आ रहा है? कहाँ 1 डिवाइडेड बाय 1.732 ना। सर पहले रैशनलाइज करके कर रहे थे, उससे सकता है कुछ गड़बड़ आ रहा है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देखो ना। 2 डिवाइडेड बाय कितना है? 1.732। तो 0. कैलकुलेटर आएगा तो yes, 0.1 है। हाँ हाँ ठीक है, चलो ये अप्रोक्सीमेटली 0.155। यस सर, ठीक है, 0.1547 आ रहा है। तो उसको राउंड ऑफ कर लो, 0.155 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ट्रायंगुलर वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो इसके लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो कितना आ गया? 0.155।
ठीक है, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब 3 आयंस हैं आपस में यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट में, मतलब 3 एनायन हो गया, वो लेटिस पॉइंट ऑक्युपाई कर रहे हैं, और जो बीच में वॉइड बना वहां पे कैटायन है। तो पहला तो हम लोग ये तो देखें ये मिनिमम है क्या फिर मैक्सिमम है? किस केस के लिए। तो ये जो हम लोग कैलकुलेट किए RC/RA, ये लिमिटिंग है, मतलब मिनिमम रेडियस रेशियो इतना होना चाहिए। तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, कि जो वॉइड है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया है अभी RC, नहीं नहीं, वो उससे हम कम हो लोग सकता है। एक्चुअली वो स्पेस की वो नहीं देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि कैटायन कौन से वॉइड में जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि उसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कैसा है, मतलब अगर वो लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.155 है, तो इसका मतलब वो किस वॉइड में लाई करेगा, ट्रायंगुलर वॉइड में लाई करेगा। वो चीज डिटरमाइन हो रहा है ना, कि क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, तो कैटायन किस टाइप के वॉइड में होगा वो हम लोग डिटरमाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे रेशियो कैटायन एनायन का कितना होना चाहिए ताकि वो उस वॉइड में लाई कर सके। ठीक है, तो वो चीज डिटरमाइन हो रहा है। तो अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किस टाइप का अरेंजमेंट होगा, कौन सा वॉइड बनेगा बताओ। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर होगा। चलो तो इसमें देखते हैं हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। जैसे मान लो, तो यहाँ पे लैटिस तो बनाएगा हमारा एनायन ही। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे मान लो यहाँ पे एक एटम है रखा हुआ, इसके बीच वाला जो वॉइड क्रिएटेड होगा, इस वॉइड में हमारा कैटायन लाई करेगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली जब हम लोग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एफसीसी लैटिस में टेट्राहेड्रल वॉइड में एक्चुअली क्या होता है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग लोकेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ पे लोकेटेड होता है टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में। मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पे। मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे। तो मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे अगर लाई कर रहा है, तो ये एक्चुअली हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं ना, ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो ये एफसीसी के लिए ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एफसीसी कंसिडर करके ही करना। ठीक है, तो मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे अगर लाई कर रहा है, तो मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे अगर वो वॉइड है, तो जहां पे वो वॉइड होगा वहां पे कैटायन को एज्यूम करो। ठीक है, यही वाला ऊपर वाला केस हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन का। तो देखो यहाँ पे ऊपर, तो मिनी क्यूब के बॉडी का सेंटर है। तो अगर मान लो अगर ये पूरा क्यूब होता, तो एक्चुअली मिनी क्यूब का जो बॉडी का सेंटर होगा उस मिनी क्यूब का वो बॉडी डायगोनल होगा या नहीं होगा, होगा ना। यस सर। तो बॉडी डायगोनल होगा, तो यहाँ पे बताना डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग। चलो अगर ये पूरा बॉडी डायगोनल होता तो कितना होता, √3 है। √3 है। तो यहाँ पे ये बॉडी डायगोनल का क्या होगा, हाफ होगा या नहीं होगा। यस सर। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन निकालना चाहें, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, सॉरी एक मिनट, वो वाला डिस्टेंस कितना आएगा बताओ। कौन सा सर? यहाँ पे जैसे मान लो ये यहाँ पे एटम है, तो ये एटम क्या एज्यूम करोगे, ये तो एनायन है हमारा। ठीक है, ये तो एनायन होगा ना। आप कहाँ जैसे लिख रहे हैं? जैसे ये व्हाइट वाला जो अभी सर्कल किए, ये तो यस सर। एनायन है। ठीक है, और कैटायन तो यहाँ पे ये वॉइड पे लाई कर रहा होगा, ये वॉइड है ना यहाँ पे, यस सर। तो Yes, यहाँ sir. पे कैटायन होगा। ये कैटायन है और ये एनायन है, तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं ए के साथ, एज सेंटर के साथ। तो बताओ क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे, ये बताओ मेरे को। RC प्लस RA, ये रूट कितना थ्री ए होगा, बाई टू √3a/2 या √3a/4।
2 ही होगा, √3a/2। नहीं सर, √3a/4 होगा, क्योंकि वो मिनी क्यूब का एज लेंथ a/2 है। मिनी क्यूब का एज लेंथ a/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √3a/4। ये बात समझ में आया सबको या नहीं आया, बताओ। बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। तो ये एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया, फर्स्ट रिलेशन यहाँ से आया, ठीक है। वो मिनी क्यूब है तो मिनी क्यूब के हिसाब से सोचना, वहां पे पूरा हम क्यूब नहीं ले रहे हैं। मिनी क्यूब का अब एज लेंथ a/2 हो गया, तो √3 इंटू क्या होता, एज लेंथ होता है, तो एज लेंथ यहाँ पे a/2 हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 टाइम्स पहले से था, तो वो भी इधर आएगा, तो √3/4 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रिलेशन हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, तो अब देखो एक्चुअली हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का तो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा बताओ। हम लोग को रेडियस, सर जो FCC का A और R का रिलेशन निकाले थे उससे। हाँ, FCC का A और R का रिलेशन क्या था बताओ। सर √2a = 4r। तो √2a = 4r, तो अब वो जो 4r लोगे वो किसका होगा, रेडियस ऑफ एनायन होगा, क्योंकि लैटिस जो बनाएगा वो तो बड़ा वाला आयन बनाएगा, यस ठीक है। सर। तो जनरली हम लोग एनायन को ही बड़ा लैटिस, बड़ा एटम समझते हैं, तो बड़ा आयन होगा ऑब्वियसली, जनरली बोल रहे हैं क्योंकि बहुत जगह एक्सेप्शन भी है। तो ऑब्वियसली जो लैटिस बन रहा होगा एफसीसी में, वो चारों कॉर्नर एटम्स पे क्या होगा, एनायन प्रेजेंट होगा, और बॉडी के सेंटर पे, सॉरी फेस के सेंटर पे वाला जो एटम होगा वो भी एनायन होगा। तो यहाँ पे रिलेशन जो लिखते हैं हम लोग, 4 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू √2a। ये सेकंड रिलेशन हो गया। यहाँ पे बताओ, ये दो रिलेशन अगर हमको मिल गया तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इस दोनों रिलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो पहले ही, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना कहाँ से आ रहा है। तो ये जो हम लोग एफसीसी का लोकेशन इसलिए बताए थे कि लोकेशन ऑफ वॉइड वहां पे ध्यान रखना, क्योंकि उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो, एक रिलेशन तो वहां से वॉइड के लोकेशन से आ गया, और दूसरा रिलेशन आया जो एफसीसी का हम लोग जहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना स्टार्ट किए थे वहां से रिलेट किए हम लोग। देखो ये दोनों रिलेशन में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो अभी, ये तो फिर बाद में मत ढूंढते रहना कि कहाँ से आया, बताओ जल्दी। नो सर। चलो, तो अगर नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये रेशियो ले लेते हैं RC + RA / 4RA। इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, √3a/4 इंटू √2a। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, a ऊपर नीचे कैंसिल, तो RC/RA/RA ये कितना हो जाएगा इधर, √3/√2, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली हमको चाहिए RC/RA, तो ये कितना हो जाएगा, √3/√2 को सॉल्व करोगे कितना होगा, -1। और उसमें -1 करना है, तो √3/√2 कितना आ रहा है देखो, और उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये नियरली मेरे पास जितना वैल्यू है ये 0.225 के आसपास होगा। देखो आ रहा है या नहीं बताओ जल्दी से। So 0.224. हाँ ठीक है, राउंड ऑफ कर लेना उसको, 0.225 के आसपास हो जाएगा। Yes, sir. चलो, तो ये हो गया, ये हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में जो कैटायन होगा ना, वो कौन सा वॉइड ऑक्युपाई करेगा,
टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करने के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो RC/RA कितना होना चाहिए? क्या ये सर? मिनिमम टेट्राहेड्रल वॉइड अगर कोई कैटायन ऑक्युपाई करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना होना चाहिए कैटायन और 2.25. 0.225। उसी तरह ट्रायंगुलर वॉइड अगर कोई कैटायन ऑक्युपाई करना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? 0.155. 0.155, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वाले में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल के लिए ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए। एक और इसमें स्क्वायर प्लेनर के लिए भी यही वाला अरेंजमेंट वैलिड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखो, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वाला, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर देखे हो? ये एक्चुअली जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया जाएगा ना तो वहां पे ये जनरली आता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, एक टेट्राहेड्रल हो गया और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब वो चारों एटम्स जो होंगे ना एक ही प्लेन में होंगे और वो स्क्वायर होता है। जैसे टेट्राहेड्रल में कोई भी एटम सेम प्लेन में होता है क्या? कोई तीन एटम सेम प्लेन में होंगे और चौथा एटम क्या हो, सॉरी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़े हो ना? यस सर. तो उसमें क्या होता है, दो एटम सेम प्लेन में होते हैं, एक उस प्लेन के बाहर निकला हुआ है, दूसरा उस प्लेन के पीछे होता है। उसी टाइप का अरेंजमेंट होता है ना, यस सर. ठीक है। तो वो टेट्राहेड्रल हो गया जहां पे हर एक एटम्स के बीच में एंगल जो है वो फिक्स है, 109 डिग्री 28 मिनट्स एग्जैक्टली होता है, ठीक है। तो वो टेट्राहेड्रल हो गया। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक वो पॉसिबल अरेंजमेंट है। दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर वाला जहां पे चारों एटम्स जो है वो सेम प्लेन में होंगे और स्क्वायर टाइप का शेप बन रहा होगा, तो उसके लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल से ही मतलब है मेनली, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाला ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशन हमको निकालना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक्चुअली क्या रिलेशन होगा। इसके लिए रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो बताओ तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कहाँ पे लाई करता है, लोकेशन ऑलरेडी हमको पता है, कहाँ पे होता है? एससीसी लैटिस के बॉडी सेंटर पे. एक बॉडी के सेंटर पे होता है और दूसरा एज के सेंटर पे होता है, ठीक है। यस सर. तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, बताओ। दो रिलेशन का हमको जरूरत है, तो दो रिलेशन कहाँ से आएगा? अगर मान लो हम लोग एज के सेंटर वाला लिए तो एज के सेंटर वाले में क्या होगा? एज के सेंटर वाले से क्या रिलेशन आ रहा है? बता सकते हो? सर 2RC प्लस, नहीं सर, RC प्लस 2RA इक्वल्स टू A. हम्म देखो, जैसे मान लो एज के सेंटर पे है तो कोई एक एज, जैसे ये एक एज ले लिया हम लोग, तो इसके सेंटर पे जो वॉइड है तो वहां पे कैटायन होगा। तो जैसे मान लो ये एक एटम, ये एनायन है, यहाँ भी एनायन है, एज, क्योंकि सारे कॉर्नर्स पे तो एनायन होंगे ना, ये दो कॉर्नर है, ये एज है एक, तो इसके कॉर्नर पे है, यहाँ पे मान लो ये, यहाँ पे वॉइड है, तो यहाँ पे कोई कैटायन होगा पूरा पूरा। यहाँ पे जैसे मान लो वॉइड है तो इसको शेडेड ड्रॉ कर लेते हैं, ये कैटायन है। तो जब इसका रिलेशन लिखिए, पूरा एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है, तो इसका जब रिलेशन लिखोगे तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन का तो पूरा आ गया, प्लस एनायन का ये एक आ रहा है, एक ही एनायन का,
2 टाइम्स रेडियस ऑफ एन आयन, और ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, एज लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, आर सी प्लस आर ए दैट इज इक्वल टू A/2 आ गया। एक रिलेशन तो ये आ गया, दूसरा रिलेशन कहाँ से निकाल सकते हैं बताओ? सर वही ऊपर वाला क्या जो ऊपर यूज वाला? किए थे, √2 इंटू A इक्वल्स टू 4RA √2 इंटू A इक्वल्स टू 4RA। √2 इंटू A इक्वल टू 4RA। ये कहाँ से आया बताओ? क्योंकि जो लैटिस है वो FCC लैटिस है, तो उसी का जो कॉर्नर वाला एटम्स है और फेस सेंटर्स वाला एटम्स है वही एनायन का एटम्स है, कि एनायन एटम्स ही लैटिस बना रहा है। एनायन का एटम ही लैटिस बना रहा है। तो ये सर समझ में आ रहा है। इसका जो बॉडी डायगोनल होगा, सॉरी बॉडी डायगोनल बोल रहे हैं, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, यहाँ पे फेस डायगोनल फेस डायगोनल हम लोग कंसिडर, जो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन में निकाले थे, याद है? यस सर। वही चीज तो यहाँ भी यूज कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ यूज किए ना 4RA इज इक्वल टू √2A, तो वही सेम चीज यहाँ भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला तो आ गया, यहाँ पे हम लोग वॉइड से ये निकाल लिए, ठीक है। ये जो रिलेशन आया ये वॉइड से आया। दूसरा वाला एफसीसी में जो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन में यूज करते हैं वही वाला रिलेशन है। तो यहाँ से आ गया हमारा रेडियस ऑफ एनायन, क्या आ गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं A/4 को इस साइड भेजोगे तो 2√2 हो जाएगा, होगा। तो ये हमारा यस सर। तो ये हमारा मान लो सेकंड हो गया, सेकंड इक्वेशन। तो अब यहाँ से अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, RC प्लस RA बाय, नीचे क्या है, चलो यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, 2 को इस साइड भेज देते हैं, तो 2RA इक्वल टू A/√2, ठीक है। या फिर RA के टर्म में ही रहने दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम लोग को करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लेना जल्दी से। तो RC बाय RA डिवाइडेड बाय RA, ये इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? तो 1/4। ऊपर A/2 है और नीचे RA की जगह ये 2√2/A, ठीक है। तो देख लो इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है, RC बाय RA का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें? 0.414। √2 ही बच जाएगा ना सिर्फ, क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो गया, ए भी कैंसिल आउट हो गया, √2 -1 वही होगा ना। इस साइड तो सिर्फ √2 बचा हुआ है और इधर से -1 करोगे तो ये 0.414 आ गया, आया। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। ठीक है, देख लो कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? हेलो हेलो, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट बोलो। नो। चलो, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्यूबिकल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब ये क्यूबिकल वॉइड कौन सा वॉइड होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है इसमें।
तो क्यूबिकल वॉइड मतलब जैसे देखो सिंपल क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर देखे थे ना तुम लोग, यस सर। सिंपल क्यूबिक वाला स्ट्रक्चर याद है? यस सर। सारा जितना भी वर्टिसेस है सब में हेलो। एनायन का एटम रहेगा, और जो बॉडी सेंटर पे हाँ वॉइड है उस पे कैटायन का एटम रहेगा। हाँ, तो वही उसी टाइप का हम लोग वो क्यूबिकल वॉइड पे कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब सारे कॉर्नर एटम्स पे, मतलब कॉर्नर एटम्स जो भी होगा वो एनायन होगा, ठीक है। वो एनायन बनाएगा तुम्हारा सिंपल क्यूबिक लैटिस, और बॉडी के सेंटर में वहाँ जो वॉइड होगा, पूरा बॉडी का सेंटर वाला वॉइड ही होगा वहाँ पे, क्योंकि कोई एटम तो है नहीं वहाँ, तो वहाँ पे हमारा कैटायन प्रेजेंट होगा। तो अब इसमें बताओ, इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर वो क्यूबिकल वॉइड में कैटायन होगा प्रेजेंट, क्यूबिकल वॉइड के मतलब बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड है वहां पे अगर कैटायन होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो। तो रिलेशन क्या क्या आएगा बताओ। पहला रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैटायन अगर बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है तो उसका बॉडी डायगोनल से रिलेट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू √3a। बोलो। यस। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा रेडियस ऑफ एन आयन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन, ऐसे ही लिख लो कैटायन प्लस एन आयन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एन आयन दैट इज इक्वल टू √3a/2। इस रिलेशन में कोई डाउट? बताओ दूसरा रिलेशन क्या आएगा। दूसरा रिलेशन उसके, अब देखो टू अगर वो आर ए इक्वल्स टू ए। हाँ, क्योंकि इसमें सारे कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, क्यूबिकल में बता ही थे तुम लोग को, सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, तो कॉर्नर्स पे तो एनायन ही प्रेजेंट है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 2Ra, और ये एनायंस किसके इक्वल होगा, एज लेंथ के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू एज लेंथ a। तो ये हो गया 2। तो अब यहाँ डिवाइड कर दो, 1/2। 0.732 तो यहाँ आ से रहा क्या, है। हाँ तो रेडियस ऑफ जब कैटायन बाय रेडियस ऑफ ये एनायन बाय, ठीक है, यहाँ पे a/2 कर लो इसको, रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू a/2 बाय रेशियो ले लोगे, तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, ये हो गया √3a/2 और ये 2/a। RC/RA कितना हो गया, √3 - 1। √3 - 1 मतलब 0.732। चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलो फटाफट। नो। कौन कौन क्लास में है यार? बाकी लोग रेस्पॉन्ड नहीं करे, अद्भय, हेलो, Yes, sir. Yes, क्या sir. डाउट है इसमें? डाउट है तो No, बताओ। sir. नहीं, तो यहाँ तक हो गया, हम लोग सारे मतलब सारे रेडियस लिमिटिंग रेडियस रेशियो हम लोग देख लिए। अब इसको एक्चुअली टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, तब ताकि आसान हो जाए, ठीक है। मतलब मिनिमम कितना रेडियस लिमिटिंग रेडियस रेशियो होना चाहिए ताकि वो कैटायन उस वॉइड में जाए। तो सबसे पहला था, ठीक है, तो इसमें टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो, ठीक है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो मतलब बहुत जगह देखोगे ऐसे भी लिखा हुआ है R+/R-, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटायन। कैटायन को, और माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है एनायन को। तो ये हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं R+/R- इक्वल टू x है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर CN, यहाँ पे लिख रहे हैं शेप, ठीक है, मतलब कौन सा शेप वो होगा, उसका जो यूनिट सेल होगा उसका शेप कैसा होगा, या फिर वहाँ पे, और यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल कि कौन कौन से मॉलिक्यूल में या कौन कौन से आयनिक सॉलिड में इस टाइप का अरेंजमेंट देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है
कि अगर ये x का वैल्यू लिमिटिंग रेडियस है, पहला वाला हम लोग देखे थे ट्रायंगुलर वॉइड होने के लिए कितना होना चाहिए मिनिमम 0.155. 0.155। तो अगर उसका वैल्यू 0.155 से लेस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में जाता है, उसका शेप जो होगा ना वो लीनियर शेप बनाता है। ठीक है, 0. क्योंकि मिनिमम उतना होना चाहिए ट्रायंगुलर वाला। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए कैटायन और एनायन के बीच का रेशियो? 0.155 होना होगा ना चाहिए। सर कोऑर्डिनेशन क्या? नंबर 2 होगा. नहीं नहीं, 3 के लिए वो मिनिमम है, मतलब 3 का वहां से स्टार्ट होगा वो, समझ रहे हो? अच्छा यस सर तो वो हम बात कर रहे हैं कि अगर वो 3 से लेस है तो मतलब 0.155 से अगर वैल्यू लेस होगा x का, तो फिर उस केस में वो कहाँ होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और उसका शेप कैसा होगा? लीनियर वाला, जैसे इसमें आता है BF2 टाइप। ठीक है, उस टाइप में वो लीनियर होता है, जहाँ पे एनायंस जो होंगे वो लीनियरली अरेंज्ड होंगे और उसके बीच में जो वॉइड होगा लीनियर अरेंजमेंट में, तो जो वॉइड क्रिएट होगा वहां पे कैटायंस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.15, सॉरी x इज ग्रेटर देन 0.155 एंड लेस देन कितना लेना होगा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए? 0.225 0.225। तो इसके लिए अगर इन दोनों के बीच में है, मतलब अगर 0.155 से स्टार्ट हो रहा है और 225 से कम है, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3। और इस केस में शेप कैसा आता है? ट्रायंगुलर। और ये प्लेनर है। ट्रायंगुलर मतलब ये प्लेन वाला है, ट्रायगोनल प्लेनर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें AlCl3 आता है। एग्जाम्पल ये सब ध्यान रख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही है, एग्जाम्पल कहीं पूछेगा नहीं तुमसे, लेकिन एक टेबल हम बाद में लिखाएंगे, वो तुम लोग को याद रखना है एटलीस्ट। तो ये हो गया। नेक्स्ट है x का वैल्यू ग्रेटर देन 0.255, सॉरी 225 है, 0.225 और लेस देन कितना होना चाहिए बोलो? 414। 3.4 ठीक है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और शेप कैसा आ जाएगा? टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन वाला शेप बनेगा जिसमें कि एनायंस जो होंगे, जो बिगर आयन होगा वो टेट्राहेड्रॉन बना रहा होगा और उसके बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा वहां पे कैटायन होंगे। तो इस टाइप का शेप देखा गया है ZnS में, जिंक सल्फाइड में, कि कैटायंस जो है टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करते हैं ZnS में। ठीक है, इसमें नेक्स्ट होगा 0.414 और ये कितना होना चाहिए? 0.732। ठीक है, तो इस केस में ऑक्टाहेड्रल वाला है ना ये, लेकिन इसमें एक और लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर वाला। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर वाला जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है PtCl4 और इसके ऊपर 2-, तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। तो वहां पे ये सब पढ़ोगे कैसे ये होता है। ठीक है, तो बस इसको लिख लो अभी, वहां पे शेप देखोगे कैसे हम लोग वहां पे डिटरमाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, मेन यहाँ पे हमको मतलब है ऑक्टाहेड्रल वाले से, तो 0.414 लेस देन 0.732। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ऑक्टाहेड्रल वाले में 6 बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिखे हैं? 6 6। और यहाँ पे शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रॉन, मतलब सारे एनायन मिलके एक ऑक्टाहेड्रॉन और बीच में जो वॉइड होगा वहां पे कैटायन प्रेजेंट होगा, तो ऑक्टाहेड्रॉन है। तो इसका NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल इसी टाइप का है कि एनायंस जो है वो FCC लैटिस बनाते हैं और कैटायंस जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, तो वो NaCl हो गया इसका एग्जांपल। चलो एक लास्ट वाला है 0.732 से ग्रेटर और लेस देन कितना होना चाहिए? 1 0.999। ठीक है, 1 से लेस देन।
तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और इसमें क्या बनेगा, शेप कैसा होगा, इसको हम लोग बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का शेप हो गया ना। समझ रहे हो कैसे बीसीसी हुआ? सिंपल क्यूबिक हुआ ना। सिंपल क्यूबिक एनायन का हुआ ना सर, कैटायन को लेके, कैटायन कहाँ पे प्रेजेंट है, यस सर। ठीक है, तो कैटायन तो बॉडी के सेंटर पे है ना, बोलो। यस सर। तो ये हो गया बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसमें CaCl होता है, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का होता है। तो ये ध्यान रखना, ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, कहीं डेरिवेशन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, डेरिवेशन वो तो बस एक्सप्लेन करने के लिए था। ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को ध्यान रखना है कि मिनिमम कितना रेशियो, ये वैल्यूज याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वैल्यूज से। तो एक्चुअली कैटायन कौन से वर्ड में जाता है वो इसकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो से डिटरमाइन होता है, कि इधर वो लीनियर वॉइड में जाएगा या ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड करेगा या फिर क्यूबिकल वॉइड करेगा, ठीक है, तो वो सब ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो से ही डिटरमाइन होता है। तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए। तो देखो इसमें अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो फिर। देख लो इसका जितना भी डेरिवेशन ये डिराइव करके बताएं, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है ना, अगर कोई डाउट है तो बताओ, ये भी रिलेशन कैसे निकला है, अगर पूछना है तो बताओ। नो सर। एक बार खुद से भी तुम लोग ये करके देख लेना, ठीक है, तब और भी क्लियर हो जाएगा। बता दिए, एक बार खुद से रिवाइज कर लोगे ना तो फिर और क्लियर हो जाएगा, आसानी से फिर खुद से भी निकाल सकते हो कभी भी। तो देख लो, अगर किसी पार्ट में कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। पूछना है क्या? नो सर। चलो, तो ये चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट एक क्लास और लगेगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को ये बोल दे रहे हैं वॉइड, सॉरी डिफेक्ट वाला जो पार्ट है ना, एनसीईआरटी देखे हो तुम लोग इस चैप्टर का? ये फ्रेंकल डिफेक्ट से कुछ था। हाँ, वो सब डिफेक्ट वाला तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो, एक बार उसको वो हम बोलेंगे, सजेस्ट करेंगे, तुम लोग एक बार खुद पढ़ो उसको, ठीक है, डिफेक्ट वाला पोर्शन तुम लोग पढ़ के रखना, क्योंकि लैटिस वाला एक तो वो तो बताना है हम लोगों को, बट डिफेक्ट वाला पोर्शन, ठीक है, ये खुद से एक बार पढ़ के रखो तुम लोग, क्योंकि इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ठीक है, अगर उसके बाद फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो फिर वो डिस्कस कर लेंगे एक बार, क्योंकि डिफेक्ट वाली चीज को इग्नोर मत करना, क्योंकि देखोगे प्रीवियस जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन डिफेक्ट वाले से पूछा गया है, तो एक बार तुम लोग खुद से रीड करना, एनसीईआरटी से रीड करना, बस उतना इनफ है, ठीक है, उससे ज्यादा उससे बाहर कुछ नहीं पूछता है। तो एनसीईआरटी उसमें वो एक एक लाइन बाय लाइन सारा पॉइंट डिफेक्ट वाले में पढ़ लेना तुम लोग, एक बार पढ़ के रखना, फिर अगर कोई डाउट होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, वैसे को उसमें आ जाना चाहिए समझ में कुछ हो, लेकिन छोड़ना मत उसको, ठीक है, हल्के में मत लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पलटा के देख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे मिल जाएगा तुमको, नीट में भी और जेई में भी, ठीक है, इनफैक्ट जेई एडवांस तक में उससे डिफेक्ट वाले में पूछा गया है, 1 मार्क्स का पहले होता था तो उस समय पूछा गया, तो देख लेना एक बार,
उससे मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार उसको पढ़ के रखना, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे फिर। तो बाकी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म मेरे हिसाब से, क्योंकि एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला बताना है, नियरेस्ट नेबर वाला, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस एक दो कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली टॉपिक कंप्लीट करने में एक क्लास लगेगा, उसके बाद एक क्लास डिस्कशन के लिए रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये पढ़ के रखना तुम लोग एटलीस्ट, समझ रहे हो ना? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो तो इतना पढ़ के रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे जो भी होगा, ठीक है। थैंक यू सर। चलो थैंक यू। ठीक है, तो एंड Thank कर you, रहे हैं sir. फिर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू।